एक पहला प्रश्न है मेरा। वाल्मीकि रामायण में कई ऐसे संदर्भ मिलते हैं जिसमें कि मातृशक्तियों के उन अंग विशेष का नाम भी सरलता से आया है, जिन अंग विशेषों का नाम आज के टाइम में प्रासंगिक नहीं है लेना। जैसे कि जब रावण अपहरण करने के लिए जाता है सीता माता का, तो वहाँ पर रावण उनके उन अंगों प्रत्यंगों का बखान करता है, तो सीता माता उस पर कोई प्रतिकार नहीं करती। और अपहरण करते समय राम जी भी, अपहरण जब हो चुका है तो राम जी जब द्रवित हैं तो वो अपने छोटे भाई को सीता माता के उन अंगों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आज के समय में हम अपने छोटे भाई से नहीं कर सकते। तो क्या मतलब इसमें ये माना जाए कि उस समय जो स्त्री के जो वो जो अंग होते हैं वो उनके बारे में बातचीत होना उतना मतलब ऐसा नहीं था मर्यादा? क्या कहा? कह रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण में मातृशक्ति के शरीर को लेकर के अंग विशेष जिनकी सामान्य चर्चा लोक में संभव नहीं है, उचित नहीं है, उसको लेकर भी रावण ने हरण के समय में सीता जी को लेकर के इस प्रकार से वर्णन किया। और भगवान राम ने वियोगातुर होकर लक्ष्मण जी के सामने भी उसी प्रकार चित्रण किया है। तो क्या जैसा चित्रण आज भी एक अनुज के सामने करना उचित नहीं है, तो उस समय क्या ये मर्यादा इसी प्रकार की थी या इसका रहस्य क्या है? लक्ष्मण जी ने यह भी तो कहा भगवती सीता के चरणों का मैंने दर्शन किया, नूपुर को मैं जानता हूँ, ऊपर के आभूषणों को नहीं जानता, क्योंकि मैंने भगवती सीता के चरण के अतिरिक्त ऊर्ध्वंगों का कभी दर्शन ही नहीं किया। ये भी तो वाल्मीकि रामायण में। दूसरी बात है कि इतिहास और काव्य दोनों का सम्मिलित स्वरूप वाल्मीकि रामायण। कालिदास इत्यादि ने इतिहास को इतिहास तो रहने दिया, अतिरिक्त सामग्री भी साहित्य के आधार पर जोड़ दिया, लेकिन वाल्मीकि रामायण विशुद्ध इतिहास होता हुआ काव्य है। उसका नाम है आदि काव्य। नारायण। और गुरुदेव, वाल्मीकि रामायण में महाराज दशरथ जी को धर्मज्ञ कहा गया। उनके वाल्मीकि रामायण में महाराज दशरथ जी को धर्मज्ञ कहा गया। क्या कहा गया? धर्मज्ञ। धर्मज्ञ धर्मज्ञ धर्मज्ञ। हाँ, ठीक है। तो उनका शासन काल भी आदर्श ही माना गया है। तो उन्होंने जो ऋषि थे, ऋष्यशृंग जी को यज्ञ में बुलाने के लिए वहां पर देह व्यापार करने वाली महिलाओं को ही भेजा था। तो क्या इनका अस्तित्व स्वीकार? क्या कहा? कह रहे हैं कि श्रृंगी ऋषि को आकृष्ट करने के लिए वेश्याओं को भेजा था। ठीक है, वो जो गुलर के पेड़ में रसगुल्ले आदि लगा देते। हाँ। बैठी बुलाने की विधा वो थी। तो मैंने पहले कह दिया, उनके आकर्षण के लिए श्रृंगी ऋषि में चमत्कृति थे, लेकिन वो वन में थे आरंभ से। रसगुल्ला इत्यादि के स्वाद का उनको ज्ञान नहीं था, और स्त्रियों के अंग प्रत्यंग का भी उनको ज्ञान नहीं था, और जिस कार्य का संपादन करना था उन्हीं के द्वारा वो याग होता तो सफल हो पाता था। तो उनके कर्षण के लिए जो विधा हो सकती है थी, उसको अपनाया गया। आ गया। अंचल में अभी भी विवाह उत्सव जो होता है उसमें जो देह व्यापार करने वाली माता शक्तियों को भी वहां पर बुलाया जाता है। देखिए, घटना कोई भी हो, शास्त्र सम्मत होने पर वो अनुकरणीय है, अन्यथा नहीं। और कहीं भी एक से युधिष्ठिर जी आदि की अनुकृति भी है, 5 से 1 का विवाह भी हो जाता कहीं कहीं। लेकिन घटना कोई भी हो तो शास्त्र की सीमा में ही अनुकरणीय है। घटना तो प्रतिकूल अनुकूल भी होती है,
लेकिन घटना को हम आदर्श तभी मान सकते हैं जब शास्त्र की सीमा में। दूसरी बात है कि सामर्थ्य की प्रगल्भता से भी समर्थ के नहीं दोष गोसाई रवि पावक सुरसर की नहीं, अनुकरण आंख मूंद के नहीं करना चाहिए। शास्त्र सम्मत जो विधा है उसके आधार पर ही व्यक्ति विवाह इत्यादि संस्कार से संपन्न हो, तभी उसका उत्कर्ष होता है। आगे रावण को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, तो क्या तो फिर व्यक्ति धर्माचरण करने के लिए बात फिर किस प्रकार कहा जाए उसको? बैठिए। एक विचित्र बात है, शिशुपाल की पूरी अष्टक सहित जीव कला भगवान में समाहित हो गई थी। मोक्ष के कई वेद हैं, मुक्ति को उपनिषद आदि के अनुसार। कैवल्य मोक्ष जो होता है ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान से ही प्राप्त होता है, लेकिन सगुण साकार परमात्मा को लेकर मोक्ष के कई प्रभेद हैं। उनमें सायुज्य मोक्ष, जैसे शिशुपाल का जो तेज पूरी अष्टक से तो उसकी जीव कला भगवान में समा गई, इसको सायुज्य मोक्ष कहते हैं। भगवत धाम की प्राप्ति सालोक्य है। गिद्ध देह तज धर हर रूपा चतुर्भुज इत्यादि रूप की प्राप्ति सारूप्य मोक्ष है। भगवान के सन्निकट रह जाए सामीप्य है, और भगवान के लोक में रहने का अवसर मिल जाए सालोक्य है। और भगवान की कृपा से इंद्रादि के समान विभूति प्राप्त हो जाए, उसका नाम साष्टी है। सगुण साकार भगवान को लेकर साष्टी सामीप्य सालोक्य सारूप्य सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान का जो मौलिक स्वरूप निरुपाधिक है उसकी आत्मरूपता के विज्ञान से केवल मोक्ष होता है। इस प्रकार मोक्ष के कई भेद। जो सायुज्य मोक्ष को प्राप्त कर चुके, प्रकृति में भी क्षमता नहीं, महासागर में भी क्षमता नहीं कि उस जीव को पृथक से अभिव्यक्त कर ले, लेकिन भगवान अगर लीला प्रकार के रूप में उनसे एकीभूत तादात्म्यपन्न सायुज्य मोक्ष को प्राप्त जीव को व्यक्त करना चाहें तो कर सकते हैं, और के बस की बात नहीं। तो गुरुदेव, जब इनको भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है तो क्या फिर धर्माचरण करने के लिए बाध्य उन्होंने धर्माचरण क्योंकि नहीं किया था? बैठिए। इनको मोक्ष प्राप्त हो सकता है मतलब क्या? वैर भाव सुमिरहि मोहि निश्चय है या नहीं राम से? जिस सज्जन से दुश्मनी करेंगे तो चिंतन किसका होगा? और एक विचित्र बात है, बंदर भालू युद्ध कर रहे थे तो रावण के दूत भूत का चिंतन होता था, मारो काटो। और वो जो रावण के पक्षधर थे उनको राम जी का चिंतन हो रहा था। अंत में भगवान ने अपने परिकरों का उद्धार कर दिया। ये न के न प्रकारे न तदाकार वृत्ति होनी चाहिए। क्या? लोभ के कारण, भय के कारण, किसी कारण से तदाकार वृत्ति होनी चाहिए। तो भय के कारण भी तदाकार वृत्ति हो जाती है। भृंगी कीट अन्याय हमने गुफा में छिप करके देखा है। एक भृंगी कीट विशेष को कहते हैं भृंगी, नैमिषारण्य में गुफा में छिप के हमने देखा। लगभग 35 मिनट में लगभग एक भृंगी कीट विशेष को भृंगी बनाने में समर्थ हो जाती है। या कैसे करती है? गीली जगह में वो पहले बिल बनाती है और उसको पहचान होता है किस जाति के कीट को डंक मारने पर उस कीट को मैं अपने सदृश भृंगी बनाने में समर्थ हो सकती हूँ या हो सकता हूँ। वो जाके डंक मारता है या मारती है भृंगी, डंक मार के बेहोश करके लाद के ले आती है। फिर उसने जो बिल बनाया है उसमें उसको डाल देती है, ऊपर से पाँव ऐसे ऐसे करके मिट्टी से उसको ढक देती है। लगभग 35 मिनटों तक चारों ओर गुनगुनाती मूर्छावस्था में वो जो कीट विशेष है बिल में बंद, उसको तद्रूपता के कारण वो भृंगी बन जाता है कीट विशेष। और बिना घड़ी के उसको ज्ञान हो जाता है, बिना घड़ी के। ये मछली आदि को ज्वार भाटे का ज्ञान हो जाता है ना, इतने मिनट में ज्वार, इतने भाटे, ऐसे ही बिना उसको
भृंगों के को ज्ञान हो जाता है, जिसको मूर्छित करके हमने बिल में डाला था, अब वो भृंगी हो गया होगा कीट, पाँव के द्वारा फिर क्या करती है, मिट्टी को हटा देती है। फिर वो जो कीट विशेष भृंगी होकर निकलता है, और उस भृंगी से नहीं पूछता मैं ये काम करूँ या ना करूँ, वो भी वही काम करने लगता है। इस प्रकार भृंगी की परंपरा चलती है। इसका नाम भृंगी कीट। ये न के न प्रकार न भगवदाकार वृत्ति होनी चाहिए, शत्रुता को लेकर सही, वैर भाव समरहि वही निश्चय, तदाकार वृत्ति हो जाने पर काम बन जाता है। तो भय को लेकर भी इसका नाम है अक्लिष्ट उपयोग। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति योग दर्शन में वृत्ति के 5 भेद हैं, पांचों के फिर 2-2 भेद हो जाते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। ये न के न प्रकार है न भगवदाकार। अब दुश्मनी करनी हो तो भक्तों से दुश्मनी करें, भक्त का चिंतन होगा, कल्याण हो जाएगा। वैर भाव भी तारक बन जाता है। राग के द्वारा, भय के द्वारा, क्रोध के द्वारा भी व्यक्ति का कल्याण हो सकता है, तद्रूपता के बल पर, तदात्मता के बल पर, तदाकार वृत्ति के बल पर। और गुरुदेव, एक बहुत समस्या आती है जो सामान्य व्यक्ति है, हमारे परंपरा प्राप्त प्रामाणिक शास्त्र कौन कौन से हैं, कि क्या सूची जो जिस पर इतिहास जो प्रामाणिक, जैसे हमारे 4 वेद है, 108 उपनिषद है, ऐसे आर्षा प्रणीत 2 इतिहास हैं, वाल्मीकि, रामायण और महाभारत। पुराणों में इतिहास भी है, अतिरिक्त सामग्री भी है। आर्ष ऋषि प्रणीत 2 इतिहास हैं, वाल्मीकि, रामायण और महाभारत। आगे तो हम अपने ग्रंथों को किस ग्रंथ को मानना है प्रामाणिक, किस ग्रंथ को नहीं मानना है, ऐसी कोई हमारी सूची? 18 पुराण, 108 उपनिषद। 18 पुराण तो मान्य ही है, पुराण भी मान्य है, और पुराण भी मान्य है, ऋक यजु साम अथर्ववेद भी मान्य है, स्मृतियाँ भी, मन्वाद स्मृतियाँ हैं वो भी मान्य हैं। प्राचीन आचार्यों ने जिन ग्रंथों पर भाष्य लिखा है, टीका लिखी है, उन्होंने जिन वचनों को प्रामाणिक माना है उनको प्रामाणिक मानना चाहिए। उदाहरण के लिए महाभारत बैठ जाइए कि आदि पर्व के 2 अध्याय में अनुप्रमाणिका में सप्तसाहस्री संहिता के रूप में महाभारत को उद्भाषित किया गया है। 1 लाख श्लोकों वाली संहिता, वहाँ 1 लाख जो है लगभग के अर्थ में प्रयुक्त है। किस कांड में कितने श्लोक हैं उसका उल्लेख भी दिया गया है, लेकिन 1.25 लाख श्लोकों वाला महाभारत भी प्राप्त होता है। गीता प्रेस से जो महाभारत प्रकाशित है उसमें अतिरिक्त पाठ को कोष्ठक में लिखा गया है। प्रसंग के अनुकूल होने पर भी प्रामाणिक आचार्य नीलकंठ इत्यादि के द्वारा उन पर भाष्य नहीं लिखा गया। और गीता जहाँ पूर्ण होती है महाभारत में, उसके आगे 5 श्लोकों में गीता के महात्म्य का वर्णन है। नीलकंठ जी ने लिखा गौड़े न पठ्यन्ते। ये जो 5 श्लोक हैं, बंगाल में जो महाभारत की प्रति सुलभ हुई उसमें ये 5 श्लोक नहीं। गीता सुगीता 67 सविंसानि श्लोका नाम प्राकेशव इत्यादि आ गए। और उस समय तो नेपाल में, कुछ भारत में भी जगह जगह प्रतियां थीं पांडुलिपि, तो उसमें पाठांतर भी सुलभ था, अतिरिक्त पाठ भी। गीता प्रेस इत्यादि के महानुभावों ने बहुत ही परिश्रम करके उन पाठों में तालमेल मिला करके ग्रंथ महाभारत को प्रसारित किया, और अतिरिक्त पाठ को कोष्ठक में डाल करके संकेत कर दिया। प्रकरण के अनुकूल होने पर भी अतिरिक्त पाठ जिन पर नीलकंठ इत्यादि की टीका नहीं है उनको छापा, लेकिन प्रामाणिक पाठ के रूप में नहीं स्वीकार किया। गुरुदेव, एक आपकी हिंदी बहुत जटिल होती है कभी कभी, तो क्या कोई ऐसा सुनिए बैठ, कोई शब्द को मैं उत्तर दे रहा हूँ। अभी आने से पहले मैं सोच ही रहा था ये प्रश्न किया जाएगा। राधे श्याम जी का नाम सुना है? बरेली वाले, बरेली में थे, बरेली है ना उत्तर प्रदेश में। मल्ला कहीं मल्लाहों से खेवा लेता रे भैया। रामायण उन्होंने लिखे, राधे श्यामी रामायण। उन दिनों लगता था कि उत्तर प्रदेश में इतना प्रचार हो गया था
कि अब कोई तुलसीदास कृत रामायण को पूछेगा नहीं। लेकिन 6 महीने बाद ही राधे श्याम जी के द्वारा विरचित रामायण का प्रचार बंद हो गया। क्यों? ये राम जी का ही तो चरित्र लिखा ना, मल्लाह कई मल्लाहों से खेवा लेता रे भैया, ये सब। तो राम जी का चरित्र लोक भाषा में अंकित करने पर भी रामचरितमानस जिसको आप कहते हैं उसको लोग अपना रहे, राधे श्यामी रामायण को लोग जानते भी नहीं। क्यों? आर्ष शैली में राधे श्याम जी ने राम जी का चरित्र नहीं अंकित किया। और मैं जो बोलता हूँ, जो हिंदी नहीं जानते, तत्सम शब्द के 4 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। स्कूल, कॉलेज आदि जो शब्द हैं ये विदेशी शब्द हैं, बस, ट्रेन आदि। तद्भव अपभ्रंश को ले, तत्समान, तत्समान जो होता है जैसे पुस्तक है, ग्रंथ इत्यादि है, संस्कृत के समान। और क्षेत्रीय, जैसे उत्तर प्रदेश में कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं, उड़ीसा में मनुष्य के बच्चे को पिल्ला कहते हैं। तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द के 4 भेद होते हैं। हम लोग बोलते हैं संस्कृत निष्ठ शब्द। उससे लाभ ये होता है कि दक्षिण भारत आदि के व्यक्ति भी सुगमता पूर्वक समझ लेते हैं। हमारे बचपन से बोलने की शैली ही यही है और धीरे धीरे जो समझ लेते हैं, इसलिए भाषागत भाव भी आर्ष प्रणीत हो तो स्थायी होता है। इधर उधर की बात करने से फिर वही मैंने कहा, मल्लाह कई मल्लाहों से खेवा लेता रे भैया, नहीं टिक पाता। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द के 4 प्रभेद होते हैं। हमारे जो प्रवचन होते हैं उसको संस्कृत में हमने कहा, एक पुष्पा दीक्षित अच्छी व्याकरण को अच्छी प्रकार जानने वाली पहले अपने आप को मेरा शिष्या बताती थी। मैंने कहा मेरे प्रवचन का संस्कृत में अनुवाद कर दो। उन्होंने कहा संस्कृत ही तो है, केवल विभक्ति को ही परिणत करना है। तो लाभ ये है हमको, हमारी भाषा। मैं बता दूं, मेरी प्रशंसा मत सुनिए, समझिए। पूज्य पास स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज अधिकतर बम्बई में रहते थे। गुजरात के भक्त इत्यादि इतना दे देते थे उनको धन, उन दिनों लगभग 1 लाख रुपये रोज की आमदनी थी। लेकिन भरी सभा में उन्होंने कहा, उधर महंत ओंकारानंद जी को उन्होंने फ़ोन किया, अब मैं बम्बई छोड़ करके वृंदावन में ही रहूँगा, अंतिम सांस तक दंडी स्वामी का प्रवचन सुनना है मेरे लिए। उन दिनों में शंकराचार्य नहीं थे। फिर भरी सभा में उन्होंने कहा कि मेरी एक भावना है, जिस शैली में आप बोलते हैं उसी शैली में बोलते रहें। दाई माई इसको उसको रिझाने के लिए अपनी शैली में न्यूनता न लावें। अपनी शैली में अगर आप न्यूनता लावेंगे तो हम किसको सुनेंगे। ऐसे ही पूज्य गुरुदेव के हीरालाल पहाड़ी मित्रों में थे, वो लोग हमारे प्रवचन सुनते थे। हमने धन की इससे कमी होती है, इधर उधर की, राम सुखदास जी कहते थे ऐसी भाषा होनी चाहिए दाई माई को भी समझ में आवे। लेकिन संस्कृत के शब्द बोलने से पुण्य प्राप्त होता है। तत्सम शब्दों का प्रयोग करने पर भाषा विद्वत भोग्य बन जाती है। हमारा अभ्यास इसी प्रकार है, दूसरों को रिझाने का। अच्छा, इससे लाभ क्या हुआ? छोटे बच्चे से लेकर के प्रबुद्ध हो रहे हैं। अगर हम अपने स्तर को गिरा देते ना तो समाज और व्यक्ति का स्तर नहीं उठता। जैसे हमने अयोध्या गया, एक 5 साल की बालिका थी, उसके पिता ने कहा कि आपके प्रवचन को सुनती है, ये बालिका को सुनाएगी। उस बच्चे ने सुनाया। सिद्ध महात्मा कहीं घट को पट कहें तो झटपट घटपट हो जाए, पट को पाषाण कहें तो झटपट पट पाषाण हो जाए, पाषाण को पुष्प कह दें तो झटपट पाषाण पुष्प हो जाए, पुष्प को पानी कह दें तो झटपट पुष्प पानी हो जाए। अब वो बच्चे तो याद कर लिया। इसलिए हमेशा ध्यान रखता हूँ मैं, समाज का व्यक्ति का स्तर विषय और भाषागत जो दूर होता है, सुनते सुनते मिट जाए। पूरे विश्व में समाज स्तर बढ़ रहा है ज्ञान को लेकर। अगर हम उथले बोलते या उथली भाषा में बोलते
तो विश्व में उन्नत विचार नहीं होता। हम जो बोलते हैं दर्शन विज्ञान व्यवहार में तीनों में सामंजस्य साध कर और दर्शन शास्त्र को गणित में ढाल करके बोलते हैं, इसलिए अरे गरे नथु खेरे नहीं समझते हैं तो अच्छे ही है। आगे अरे गरे नथु खेरे तो उसका तो नहीं है ना सब। गुरुदेव कोई शब्दकोश आप हमें बताना चाहेंगे? हाँ? कोई ऐसा शब्दकोश जिसका अध्ययन करके आपके प्रवचनों को हम समझ ज्यादा क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? कोई ऐसा शब्दकोश मिलता हो जिसमें आप श्री के प्रवचनों के शब्दों को ढूंढकर सरलता से समझ सकें। शब्दकोश तो है ना, संस्कृत हिंदी कोश। मैंने उसको देखकर नहीं, हमारे तो बचपन से अभ्यास से बैठे। संस्कृत हिंदी कोश इतना मोटे है मेरे पास, लेकिन उसको देखकर मैंने नहीं सीखा। अब मैं बोलता हूँ, शायद पहली बार मैं बोल रहा हूँ। नैमिषारण्य में आनंदमयी माँ के यहाँ पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज बुलाए गए थे। उसमें नैमिष के दंडी स्वामी जी, श्री नारदानंद सरस्वती जी महाराज भी गए थे। पूज्य स्वामी जी के ग्रंथों 5-7 ग्रंथ का एक पैकेट नैमिषारण्य वालों को समर्पित किया गया, उनकी सेवा में था। वो मेरे पास ही रहा, वो तो पढ़ते नहीं थे, न 1 मिनट भजन करते थे न पढ़ते थे। वो अपने को भगवान कहते थे, मैं पढ़ूंगा या भजन करूंगा तो लोग मनुष्य समझ जाएंगे, लेकिन जीवन बहुत उन्नत था, सदाचार संयम से संपन्न था। तब मैंने पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के ग्रंथ को पढ़ना शुरू किया। वो जिन शब्दों का प्रयोग कर चुके थे उनके प्रवचन ही ग्रंथाकार हो जाते थे। तो जब मैं यहाँ आया तो मैंने बोलना शुरू किया तो कहने लगे पुरियाबाजी के हम। पहले उन्होंने कहा, मुझे शिक्षा देने के लिए लोग बोलते हैं 4-5 बार 7 बार, उसके बाद उन्होंने सोचा इसके बोलने की शैली ही यही है। बचपन से हमने उस ढंग का अभ्यास किया है तो इससे स्तर बढ़ता है ना, क्या समाज का स्तर बढ़ता है। हम भी अगर वो नाच गान की भाषा बोलने लगे स्तर गिरेगा। तो स्तर समाज का गिर नहीं रहा, बढ़ ही रहा है। छोटे छोटे बच्चे से लेकर युवक बहुत सुनते हैं। यहाँ देखिए युवकों की भीड़ ही ज़्यादा। मलिन हुए थे सुखदेव जी, तो श्री गौड़पादाचार्य जी के गुरु की छाया सुख का वर्णन है। आज भी सुनिए, किसी को भगवान सुखदेव जी का दर्शन होगा 16 साल के ही परिलक्षित होंगे। ऊर्ध्वलोक में गमन के बाद भी भावना की प्रगल्भता से भगवान सुखदेव जी का दर्शन हो सकता है। और छाया सुख के रूप में वेदव्यास जी को भगवान सुखदेव जी का दर्शन होता था। यह वर्णन छाया सुख, वो तत्वज्ञ मनुष्यों में वो क्षमता होती है। गीता पे से शक्ति अंक एक प्रकाशित है। छाया पुरुष की सिद्धि किस प्रकार की जाती है उसका भी वर्णन है। इसलिए भगवान सुखदेव जी आदि भी। दूसरी बात है कि चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में मर्त्यलोक में जो तिरोहित हो गए या जिन्होंने देह त्याग कर दिया, अगर ऊर्ध्वलोक में वो विद्यमान है तो उनका दर्शन भावना की प्रगल्भता से हो सकता है। उदाहरण के लिए भगवान नारद जी उसी शरीर से विद्यमान है। मर्त्यलोक में आजकल नारद जी का दर्शन भी हो सकता है। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में कहीं कोई प्राणी या सिद्ध हैं तो भावना की प्रगल्भता से स्मरण के बल पर उनकी अभिव्यक्ति वहाँ भी हो सकती है। आगे गुरुदेव, एक अद्वैतियों के लिए प्रश्न बहुत आता है कि जब ब्रह्म पूर्ण है तो उसमें विद्यावान है, तो उसमें अविद्या का प्रादुर्भाव कैसे हो रहा है? बैठिए। सदस्माकमनादया जीव ईश्वर विशुद्धाचित ऐसा वचन है। अनादि है तो जीव भी अनादि है, जगत भी अनादि है। जीव जगत ये दोनों कौन है?
भगवान की अभिव्यक्ति हैं। भगवान जो हैं वो मेटर और मेकर दोनों हैं, अभिनिमित्तोपादान कारण है। जीव भी अनादि, जगत भी अनादि, जगदीश्वर भी अनादि हैं। इसलिए अनादि होने पर भी षडस्माक मनादया, 6 को 2 ही में अंतर्भूत कर देते हैं। प्रकृति पुरुषं चैव विद्यनादि भावपि, गीता का 13वां अध्याय। अनादिकाल से ही अज्ञान है। अज्ञान जो है अभाव पदार्थ नहीं है, भाव पदार्थ। ज्ञान का अभाव अज्ञान है ऐसा नहीं, भाव पदार्थ है, क्योंकि अज्ञान उपादान कारण है। माया शब्द का अर्थ भी क्या होता है, जिसको हम कहते हैं विद्या, माया, विशुद्ध सत्वात्मिका प्रकृति। माया, गोपाल उत्तर तापनी, पूर्व तापनी उपनिषद के अनुसार बोल रहा। मा माने नहीं, या माने जो, अंत में माया का अर्थ भी अविद्या हो जाता है। लेकिन इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई भी शक्ति होती है, अपने आश्रय शक्ति या शक्तिमान को अपनी विद्यमानता से जहाँ सद्बुद्धि नहीं करती, वहाँ कार्यों की विद्यमानता से भी अपने आश्रय शक्ति या शक्तिमान को सद्बुद्धि नहीं करती। मृनिष्ठ मिट्टी में रहने वाली जो स्निग्धता नाम की शक्ति है, वह अपनी विद्यमानता से मिट्टी को जहाँ सद्बुद्धि नहीं करती, वहाँ कार्यों की विद्यमानता से भी सद्बुद्धि नहीं करती। इसलिए अद्वैत एक विचित्र बात है। तुलसीदास जी ने दोहावली में लिखा, ज्ञान कहे अज्ञान बिन तम की बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिनु सो गुरु तुलसीदास। काशी में गुरु जी कहेंगे तो आदर करो, क्यों गुरु? काशी में गुरु गुरु क्यों? गुरु माने गुरु का अर्थ गुंडा हो जाता है, और गुरु जी प्रणाम आदर का द्योतक। तुलसीदास ने कह दिया, सो गुरु तुलसीदास। वाणी जो है सापेक्ष ही है। ज्ञान कहे अज्ञान बिन, अज्ञान का निवारण करने के लिए ज्ञान कहेंगे। इसी प्रकार द्वैत प्रपंच ही ना हो तो किसका वाद हो? अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता, प्राप्त जो है प्रयुक्त हुए बिना नहीं रहता, विकल्पना निर्दिष्टान नहीं होती, बाध असाक्षिक नहीं होता, नाश निर्णय नहीं होता, उत्पत्ति असन्मूलक नहीं होती, अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता, प्राप्त प्रयुक्त हुए बिना नहीं रहता। 5-6 सूत्र हमने बोला, पूरा शांकर भाष इसमें आ गया। वर्णाश्रम के अतिरिक्त जो दार्शनिक पक्ष है, विकल्पना निर्दिष्टान नहीं होती, रस्सी है तो सर्पादि की प्रतीति होती है, बाद असाक्षिक नहीं होता, सब कुछ मिथ्या है, लेकिन कहने वाला तो मिथ्यात्व को सिद्ध करने वाला मिथ्या नहीं है। विकल्पना निर्दिष्टान नहीं होती, बाद असाक्षिक नहीं होता, नाश निरन्वय नहीं होता। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, किसी भी पदार्थ की ऑल ऑफ सडन एकाएक उत्पत्ति नहीं होती, नाश निरन्वय नहीं होता, उत्पत्ति असन्मूलक नहीं होती, और प्राप्त प्रयुक्त हुए बिना नहीं रहता। 5-7 सूत्रों में ही पूरा शांकर भाष आ गया। तो धीरे धीरे सुनते सुनते बात समझ में आती है, व्यक्ति का स्तर बढ़ता है। हम अपना स्तर गिरा दें तो व्यक्ति का स्तर उन्नत नहीं हो सकता। और जानबूझ के मैं कठिन नहीं बोलता हूँ, मेरे बोलने का ढंग यही है। आगे अभ्यासी इसी प्रकार का। गुरुदेव, क्या अल्लोपनिषद में कुरान, अल्लोपनिषद है जो, उसमें कुरान के द्वारा प्रतिपादित होने वाले जो ईश्वर है उसकी उपनिषद संग्रह में उपनिषद संग्रह में अष्टोत्तर शत उपनिषद में पूर्वोत्तर मिला के 120 संख्या होती, उसके अतिरिक्त अल्लोपनिषद है। अब अल्लोपनिषद की प्रामाणिकता के बारे में मैं नहीं कुछ कहता, लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कीजिए। अल्लाह शब्द जो है शक्ति का द्योतक, अल्लाह कहते हैं, संस्कृत का शब्द अल्लाह, अल्लाह माने शक्ति। 10 महाविद्या, इनके यहाँ कितने हैं? 10 महाविद्या। तो महाविद्या अल्लाह माने शक्ति, मातृ शक्ति के लिए अल्लाह शब्द का प्रयोग हुआ है। अल्लाह शब्द संस्कृत का। अल्लोपनिषद का समर्थन या खंडन नहीं करता, लेकिन अल्लाह शब्द जो है संस्कृत का है, मातृ शक्ति का द्योतक। आगे प्रश्न है, अंतिम करो। ब्राह्मण पुरुष संग अब्राह्मण स्त्री का विवाह होने पर निम्नतर परंतु ब्राह्मण संतान प्राप्त होती है, परंतु वहीं पर जब स्त्री
उच्च वर्ण की हो, ब्राह्मण वर्ण की, और निम्न वर्ण से उसका अगर संयोग हो तो फिर वर्ण संकर किसमें? बैठ द्वापर तक यह नियम था, ब्राह्मण कहीं क्षत्रिय की बेटी से विवाह कर ले तो संतान की संज्ञा ब्राह्मण ही होती थी, लेकिन क्षत्रिय अगर वैश्य की कन्या से विवाह कर ले तो संतान वैश्य कुल के। नंद बाबा और वसुदेव जी के पूर्वज एक ही थे। कालांतर में नंद बाबा के पूर्वज वैश्य की कन्या से शादी कर बैठे, उनकी परंपरा वैश्यों की हो गई, इसलिए वर्ण संकरता नीचे मन क्षत्रिय अगर ब्राह्मण आदि से ब्राह्मण की बेटी शादी कर ले तो भी वर्ण संकरता की प्राप्ति होगी आगे। गुरुदेव, इसमें कोई वैज्ञानिकता है जो वर्ण संकरता? और रक्त में अंतर वैज्ञानिकता नहीं है क्या? बैठे दूसरी बात है, शेर की शादी करा दीजिए गिदड़ी से, बेटे बेटी की क्या स्थिति होगी? बहादुरी रहेगी क्या? शेर की शादी गिदड़ी से करा दीजिए, संतान की क्या स्थिति होगी? मौसमी संकर फल है या नहीं? नींबू और संतरा के योग से मौसमी, इसलिए प्रभाव पड़ता ही है। विवाह का प्रभाव, सबसे तो मूल चीज है विवाह है, उसका प्रभाव पड़ता ही है आगे। आप बचे रहना बस। गुरुदेव, देश आपको दे देंगे। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा पर स्वस्थ सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना में हम अपनी भूमिका प्रस्तुत करें। क्या? सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा पर स्वस्थ सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना में अपनी भूमिका प्रस्तुत करें। वेदादि शास्त्र सम्मत विद्या और कला में निष्णात हों, साथ ही साथ अपने अर्चित 10 व्यक्तियों को शूरवीर बनावे, मातृ शक्ति की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए उद्यत हों, केवल पेट भरने और परिवार तक सीमित न रहें। एक व्यक्ति 10 व्यक्तियों को, अपने 9 व्यक्तियों को और जोड़े, संगठन हो, भगवान के स्मरण का बल हो, फिर क्या हो? सद्भाव पूर्वक संवाद हो, फिर क्या हो? सेवा का प्रकल्प हो, संघ बल हो, हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श की रक्षा के लिए प्रयत्न हो, पूरे विश्व को सनातन सिद्धांत पर ले जाने के लिए दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधकर लिखने और बोलने की क्षमता हो। पूछिए। हाँ पूछिए।